जब देश पे आतंकी हमला होता है ना, तो ये उत्तर भारत के ही लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, दक्षिण भारत के लोग वही तुम्हारी माँ बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, वही आर्मी उत्तर भारत की। जिस तरीके से ये बयान दिया उदयनिधि स्टालिन ने, इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा सुन, इस देश में ईरानी आए, तुर्की आए, अफगानी आए, मुगल आए, खिलजी आए, कौन नहीं आया। साले कोई आके सनातन का एक बाल नहीं उखाड़ पाया। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग सनातन के ऊपर सवाल उठा रहे हो। अरे अपनी माँ से जाके पूछ, जो तेरी महामहिम है दुर्गा स्टालिन, उससे जाके पूछ उसका नाम दुर्गा क्यों रखा है। अबे जिस दिन सामने आके बोलना एक सनातनी के सामने, उस दिन मैं बताऊंगा तेरी औकात क्या है। बेटा घर जाने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे बदन पे अगर तू बाहर आके घूम ले। एक बार दिल्ली में बिना सिक्योरिटी के चैलेंज कर रहा हूँ तुझे, अगर सच्चे औलाद होगा अपनी माँ का तो। अरे डेंगू मलेरिया तो तुम्हारे जैसे सारे ही है, तुम्हारे डेंगू में तुम्हारे क्या जाने ये लोग भी है। अब जो अगर किसी तरह कहा ना, ये सब एक ओछी राजनीति है इनके लिए। देखिए ये शुरू से ही पार्टी को, देश को जाति के नाम पे देश को इन्होंने 2 देशों 3 देशों में तो बांट रखा है आज़ादी से लेकर आज तक, लेकिन लोकतंत्र को हमेशा ये पार्टी के नाम पे और जाति के नाम पे ही लड़ते आ रहे हैं और कोई इनके पास मुद्दा नहीं रहता। डीएमके सांसद दयानिधि का ये कहना है कि जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं, वहाँ के जितने भी यूपी बिहार के लोग होते हैं, वो उनके वहाँ पर जाकर उनके टॉयलेट साफ करते हैं क्योंकि वो हिंदी भाषा बोलते हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दयानिधि जी, आपका दिमाग कहाँ चला गया है? दिमाग का हवा उड़ चुका है क्या? आपको ये देश में भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्यों उल्टा सीधी बातें कर रहे हो कि हिंदी चीनी? अरे जब देश का युद्ध होगा ना, जब देश पे आतंकी हमला होता है ना, तो ये उत्तर भारत के ही लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, दक्षिण भारत के लोग वही तुम्हारी माँ बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, वही आर्मी उत्तर भारत की। तब वो नहीं देखते कि ये तमिलनाडु के हो कौन हो। भाई देश ये हमारा एक है देश। अगर देश में तुम रहकर देश को तोड़ने की बात करोगे तो कानून क्या कर रहा है? जो जज बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं? इन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? अगर कोई आम इंसान ऐसा भाषण दे दे तो उसके ऊपर तुरंत घर पे कुड़की हो जाती है। तो यही बात होती है ना। का ही अभी मामला हुआ था, जब उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी तो उनको अंदर डाल दिया गया। बिल्कुल, मनीष कश्यप को इन्होंने अंदर डाल दिया क्योंकि मनीष कश्यप से इन्हें पता था कि मनीष कश्यप भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, महाकाल का भक्त है। वो इन भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के वो उनका खात्मा कर देगा। तो मनीष कश्यप जब तक बिहार में थे, उन्होंने जितने भी शराब माफिया थे, ये पुल माफिया थे, ये सड़क माफिया थे, शिक्षा माफिया, उन पे मनीष कश्यप का यूट्यूबर भाई साहब पूरे तरीके से काम करता था, एकदम घुस जाता था, उनकी पोल पट्टी खोल देता था। और इसी से नीतीश कुमार एकदम डर चुके थे, लालू यादव, कि ये तो हमारी पोल पट्टी खोल रहा है। यही बात जब तमिलनाडु में जाकर वहाँ पे बिहार के मजदूरों के साथ वहाँ पे मारपीट करके बंधक बनाया गया, जब वो आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो उसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उस पर एनएसए लगा दिया। आज कोर्ट ने वो एनएसए हटा भी दिया है और उनके मुंह पे एक तमाचा मारा। मनीष कश्यप अब बाहर आ गए और मनीष कश्यप के साथ लोगों की जो भावनाएं जुड़ी है, उनके साथ पब्लिक भी आ गई है। तो अब ये आप इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि अब राजनीति बदल रही है। जिस तरीके से ये बयान दिया उदयनिधि स्टालिन ने, इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा सुन, इस देश में ईरानी आए, तुर्की आए, अफगानी आए, मुगल आए, खिलजी आए, कौन नहीं आया। साले कोई आके सनातन का एक बाल नहीं उखाड़ पाया। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग सनातन के ऊपर सवाल उठा रहे हो। अरे अपनी माँ से जाके पूछ, जो तेरी महामहिम है दुर्गा स्टालिन, उससे जाके पूछ उसका नाम दुर्गा क्यों रखा है। अगर तेरे अंदर इतनी काबिलियत है तो अपनी माँ का नाम मिटा पहले। उनका कहना है कि सनातन धर्म कोई बदलाव नहीं चाहता है, इस वजह से वो एक डेंगू मलेरिया कहता रहा है, उनको खत्म करना जरूरी है। सनातन धर्म मैडम जी एक ऐसा धर्म है कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है, बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, कि बेटा चींटी के ऊपर पैर मत रख, चींटी भी मर जाएगी तो उससे भी हमें पाप मिलेगा। अरे ये लोग हमें बताएंगे धर्म का, जिनके हाथ में 2 किल्ली ठोक दी गई उसको पूछ रहे हैं। अरे हमारे भीष्म पितामह में 100 तीर लगे थे, सिया पे लेटे थे और पूरा युद्ध देख के महाभारत वो खत्म हुए। तो हम तो हमारे सनातन धर्म में घुस के देख, एक से एक मिलेंगे। अबे 2 कौड़ी के इंसान, पता नहीं तुम्हारा कौन सा मत है, मजहब है, क्या हब है, पता नहीं चलता कौन 2 कौड़ी के इंसान। अबे जिस दिन सामने आके बोलना एक सनातनी के सामने, उस दिन मैं बताऊंगा तेरी औकात क्या है। बेटा घर जाने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे बदन पे अगर तू बाहर आके घूम ले। एक बार दिल्ली में बिना सिक्योरिटी के चैलेंज कर रहा हूँ तुझे, अगर सच्चे औलाद होगा अपनी माँ का तो। उनकी जो राजनीति है ना, तुष्टीकरण की राजनीति है कि वन साइड में इनका कभी भी हमारा डिवाइडेशन हो जाए। जिस तरह आज के नॉर्थ के अंदर कितना वो चल रहा है कि अब इनको क्या है, एक पद पाने के लिए अब नॉर्थ का सहारा लेना पड़ेगा, और नॉर्थ का सहारा लेने के लिए कोई ना कोई तुष्टीकरण की राजनीति करनी पड़ेगी इनको। तो वो होने वाला नहीं है इनका।
कहने को कोई कुछ भी कह दे, मगर आगे आने वाले टाइम में इनका कुछ नहीं है। अब वही है, मौर्य का ही है, ठीक है ना। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है, अब वो कल कह रहे थे कि सनातन धर्म जो है एक कोई नाम ही नहीं है, कोई एक धोखा है। एक धोखा है और यही है। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह की ये काम करेंगे बताइए। क्योंकि आज सनातन, अगर स्वामी नाम मंदिर का, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उनकी माताजी ने कभी रखा होगा। स्वामी एक भगवान राम का नाम होता है, स्वामी भगवान राम हमारे हैं, तो बड़े भगवान भी उनके जो माताजी भी कहीं देख रही होंगी, किसी भी उसमें होंगी, तो वो भी क्या कह रही होंगी कि मैंने तो एक नालायक पुत्र को जन्म दिया और वो आज ये बात कर रहा है और सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। तो ये सब क्या है, मैंने तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आगे इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आने वाला इनका फ्यूचर भी ऐसा लग रहा है कि हम क्या आगे, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा बौखलाहट है राम मंदिर से। वहीं उदयनिधि का भी कई दिन पहले ये बयान आया था, जिन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी और कहा था कि वो डेंगू मलेरिया जैसा है, उसको वो खत्म बनो करिए। अरे डेंगू मलेरिया तो तुम्हारे जैसे सारे ही है, तुम्हारे डेंगू में तुम्हारे क्या जाने ये लोग भी है। अब जो अगर किसी तरह कहा ना, ये सब एक ओछी राजनीति है इनके लिए। अरे कुछ देश है, वो भी देश तुम्हारा है, ये भी देश हमारा, साउथ भी हमारा, यूपी भी तुम्हारा। तो तुम देश के प्रति भाव रख के दिखाओ, अपना कोई ब्लूप्रिंट दिखाओ, कुछ करके दिखाओ कि हम ये काम करेंगे और ये नहीं काम करेंगे। तो ये क्या तुष्टि सनातन धर्म नहीं होगा, ये डेंगू मलेरिया हिंदुत्व एक हिंदू, अरे क्या पता मलेरिया में ही तुम ही चले जाओ। तो ये कुछ पता है, ये थोड़ी राजनीतिक को शर्म नहीं है, राजनीतिक में रही है। और सारे के सारे आज जितना विपक्ष है ना, एक असली जड़ी है कि मोदी किस तरह हट जाए, उसके लिए कहाँ तक जा सकते हैं ये लोग। तो वो सारा कुछ आज हमारे देश के अंदर हो रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से ये किसी एक पक्ष के लोगों के, धर्म के लोगों की जिस तरह से भावनाओं को आहत कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के आगे तक चल पाएगा? कुछ नहीं होगा, इम्पॉसिबल होएगा। पब्लिक देखिए, अभी 2 हट गए, 3 हट गए, आज क्या हुआ? अखिलेश क्या नाम है, अपने बिहार के जो थे नीतीश कुमार, उनका क्या हुआ? वो भी अलग मुंह फैला के बैठ गए। तो आगे क्या, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इनमें घमासान होने वाला है। पब्लिक आज की तारीख में सब कुछ देख रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन धरातल में। आज हमारे जो एक इंटरनेशनल पोजीशन का है, आज आप देख लीजिए अयोध्या का क्या हालत हो रहा है आज की तारीख में। ये जितने भी इंडी गठबंधन के जितने भी पार्टी के नेता हैं और जो प्रवक्ता हैं, इनको ये नहीं पता बोलना क्या है। और ये जो भी बोलते हैं ना, हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बोलते हैं, उनका वोट बैंक है। इनको ये नहीं पता सबसे ज़्यादा लोकसभा के सीट बिहार और यूपी से आते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर जैसा कहें कि दाल में नमक की कमी है, वैसे यूपी और बिहार अगर ना हो तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कमी है। और यूपी और बिहार का हर एक व्यक्ति हर क्षेत्र में कार्यरत है, चाहे वो किसी भी निम्न पद से हो या उच्च पद से हो। भारत के सर्वोच्च पद में भी यूपी बिहार का व्यक्ति कार्यरत है। और इनका देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, तो ये अपना मुद्दा और अपने आप को बनाए रखने के लिए पार्टी में और जनता के बीच में कि हमारी भी पार्टी है अस्तित्व में, इसलिए ये कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जिसका नाम शायद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले तो वो गलत है। देखिए, ये शुरू से ही पार्टी को, देश को जाति के नाम पे देश को इन्होंने 2 देशों 3 देशों में तो बांट रखा है आज़ादी से लेकर आज तक। लेकिन लोकतंत्र को हमेशा ये पार्टी के नाम पे और जाति के नाम पे ही लड़ते आ रहे हैं, और कि इनके पास मुद्दा नहीं रहा। अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो पहले था 2014 से पहले। अब हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान की जनता, युवा जागरूक हो चुकी है। मैं इनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लेके सनातन में जन्म अगर हुए तुम राम के भक्त नहीं, ना तुमने माँ का दूध पिया, ना तुम में रक्त सनातन का नहीं। तो क्या हिंदू भाषी होना या हिंदू भाषी राज्य में जन्म लेना गुनाह है? आज के जो नेता हैं, तमिलनाडु के जितने भी नेता हैं, वो ये ऐसे बयान करते हैं। देखिए, अगर उनके जितने भी लोग हैं वो आज किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं जो हिंदी बोलने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र में और हिंदू भाषी में जन्म लेना अगर गुनाह होता तो एंटिलियो माइनो इटली से आके यहाँ पे राजनीति में नहीं बैठती। वो भी एक पारिवारिक अपना गृहस्थी चलाती। उन्होंने भी अपने बेटे को जो तथाकथित जनेऊ पहनाया था, उल्टा जनेऊ, शायद वो अपने जनेऊ अपने श्राद्ध में भी ना पहनाए, वो अपने भाषा को आज अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का ही जादू है या हिंदुत्व का ही है। और ये कहता हूँ कि कोई भी सनातन के लिए ज़बरदस्ती नहीं कहता और कोई भी सनातन को यूँ अपना नहीं सकता। हिंदुत्व बनने के लिए, सनातन में बनने के लिए उसमें जन्म लेना पड़ता है। अगर तुम्हारे बाप दादा फिरोज खान है तो तुम कल अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकते। और अगर वो आ रहे हैं ब्राह्मण राम राज को मान रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, और उनके लिए स्वागत भी है अगर वो राम राज्य को मानते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ 2024 में मेरा सबसे मेन जो मोदी जी को लाने का उद्देश्य होगा, भारतीय जनता पार्टी को लाने का, उन्होंने 500 साल बाद राम मंदिर को, जो हमारे छोटे से कुटिया में रहते थे जहाँ उनका जन्म हुआ पुरुषोत्तम महाराजा रामचंद्र जी का, उनको घर दिया।
और हम मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में वो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का भी निर्माण जरूर करेंगे।